जिनके यहाँ माखन की कमी नहीं है और फिर भी माखन चुराते हैं। कौन सा माखन चुराया है? संत हृदय नो नीत समाना। भगवत प्रेमियों, जो संत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका हृदय कैसा है? नवनीत के समान, माखन के समान, मानो भगवान ने हृदय ही चुराया हो। सभी के मन को हल लेते हैं। जोड़ी जोड़ी वाले कुमारों की कहते हैं, जोड़ मरालो की कहते हैं, जोड़ मरालो की। छवि निर करो मोहित होकर थी चाल मस्त मत वालों की। अवतारी बलराम जी के साथ में भ्रमण करते हैं। क्या स्थिति है? आप लोग भी गाएंगे। नयनों से तीर, नयनों से तीर चलावे हैं, ये चपल नयन बनवारी। चलावे हैं, ये चपल नयन बनवारी। ये राधा बल्लभ मदन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी।
कृष्ण भगवान की इतनी जुया की। बोलिए शंकर भगवान की। बस थोड़ी कसर है। बोलिए केश भगवान की। आवाज पहुंच गई। भगवत से उद्धार किया है। भगवान ने अघासुर जो सर्प के रूप में आता है, विशाल काय स्वरूप है, एक जबड़ा उसका रखा है पृथ्वी पर और एक आकाश में दिया है। इसके विषय में धराधरोष्टो जलदोत्तरोष्टो दर्यान्नान्तो गिरिशृंग दृष्टा भान्तांतराशो वितताद्दुजिह्वा वर्षा निलय श्वास दवे चणुषा। कहा जैसे कोई गुफा हो, कंदरा हो, जो जीव है वो रोड, जीटी रोड समझ में आ रहे हैं, और दांत इतनी दूर दूर है जैसे किलोमीटर गड़े हो। सभी ग्वाल वालों को, बछड़ों को इसने निगल लिया और भगवान को पुकारा तो आज कन्हैया जी भी प्रवेश कर जाते हैं। इसने अपने जबड़े को भगवत प्रेमियों बंद कर लिया। आज भगवान ने अपने श्री विग्रह को बढ़ाया है। इतना श्री विग्रह बढ़ा दिया, श्वास प्रश्वास अवरुद्ध हो गए और ये अघासुर समाप्त हो जाता है। बोल कृष्ण भगवान की। ऐसे ही वत्सासुर बछड़े के रूप में आता है, भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। भगवान धेनुकासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया है। बोल कृष्ण भगवान की। भगवत प्रेमियों, ऐसे अद्भुत लीलाएं करने वाले सृष्टिकर्ता चतुरानन भगवान ब्रह्मा ने ग्वाल वालों को, गौओं को छिपा दिया गुफा में, क्योंकि उच्छिष्ट भोजन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखा तो विचार करते हैं कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते। छिपा दिया। भगवान को मालूम हुआ, खोजते रहे कि ये तो ब्रह्मा की लीला है, तो अपने ही अंश से वैसे ही ग्वाल बाल, वैसे ही बछड़े तैयार किए। गोकुल नगरी में किसी को नहीं मालूम हुआ कि हमारे पुत्र गायब हैं, क्योंकि वैसे ही स्वरूप के हैं। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इधर भगवत प्रेमियों, भगवान ब्रह्मा ने देखा छोटी छोटी वस्तु खो जाती, लोग खोजते हैं, चल करके देखना चाहिए। तो देखा कि गोकुल नगरी में वैसे ही ग्वाल बाल बछड़े, इधर गुफा में देखा वैसे ही ग्वाल बाल बछड़े बंद हैं। जान लिया कि ये कृष्ण की ही लीला है। वहां से जा रहे अपने लोक की ओर, और भगवान लीलाधानी ने लीला की कि ऊंटों पर, घोड़ों में लदे हुए ब्रह्मा जी जा रहे। कहा आप कौन हैं? कहा हम ब्रह्मा हैं, हमारी भर्ती हो रही है। कहा अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पद पर बिठा दें सिंहासन पर। तो दौड़ करके सत्यलोक में पहुंचे। द्वारपाल लगे हैं, भगवान ने तब तक दूसरे ब्रह्मा को बिठा दिया। अब तो द्वारपाल भगवत प्रेमियों अंदर जाना चाहते भगवान ब्रह्मा, द्वारपालों ने मना कर दिया। कहा हम तुम्हारे ब्रह्मा हैं? कहा नहीं, हमारे ब्रह्मा जी अंदर विराजमान हैं। अब लौट करके आते हैं, क्षमा याचना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। अनेक अनेक स्तोत्रों के द्वारा यहाँ पर स्तुति की गई है। आच्युतम केशवम राम नारायणम वासुदेवम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम
केशवं राम नारायणं। कृष्ण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं प्रभु। इधर भगवान ने यमुना के जल को, जो विषयुक्त था, जिसमें काली नांग रहता है, पशु पक्षी समाप्त हो जाते हैं, गौएं समाप्त हो जाती हैं, भगवान यहाँ पर कंदु क्रीड़ा करते हैं और उस दाकुंड में कूदते हैं तो काली नांग के फन पर भगवान तांडव नृत्य करते हैं। इसके मुख से रक्त निकलने लगता है। नांग पत्नियों ने क्षमा याचना की। भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से भगवान ने काली नांग को इस दाकुंड से रमणक द्वीप भेजा है। बोल कृष्ण भगवान की। जल तत्व को शुद्ध किया है। भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण शेषावतारी बलराम जी भ्रमण कर रहे हैं और तभी क्या देखा, सभी के यहाँ सुंदर सुंदर पकवान तैयार हो रहे हैं। बाबा नंद के पास पहुंचते हैं। क्या बन रहा है देखिए। छुन छुन छुने कचौड़ी खस्ता सुंदर। पूड़ी बन रही, कचौड़ी बन रही, खस्ता पूड़ी छुन छुन छुने कचौड़ी खस्ता सुंदर। रबड़ी लचेदार खीर केसरिया सुंदर। बन रहा, रबड़ी खीर बन रही, हलवा मोहन थाल जलेबी, हलवा मोहन थाल जलेबी, पेड़ा और बर्फी, पापड़ पुए बने संग में, बेसन और पकड़े। पेड़ा बर्फी, भगवत प्रेमियों, पापड़ पुआ बन रहे। सागरायते विविध विधि, दही मूंग आलू बड़ी। सागरायते विविध विधि, दही भात रोटी कढ़ी। ये सब बन रहा है। कहाँ कढ़ी बन रही। हाँ देखिए, ये आइटम बन रहे और उसी समय भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ भैया के साथ में पहुंचे बाबा नंद के पास। कहा कौन सा उत्सव है, ये क्या हो रहा है। बाबा नंद ने कहा इस तिथि में हम लोग देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। उनका पूजन क्यों करते हो? क्योंकि देवराज इंद्र अभिमानी देवता हैं। इनके अभिमान को नष्ट करना चाहते भगवान श्री कृष्ण। कहा वो मेघों के स्वामी हैं, और जब मेघों के स्वामी हैं आदेश देते, मेघ वर्षा करते हैं, हरी हरी घास उगती है, हमारी गौएं चरती हैं और दुग्ध देती हैं। हम लोगों का यही व्यापार है और इसी से हम लोग सुखी हैं। यानी कि देवराज इंद्र सुखी करने वाला है।
बाबा कोई किसी को सुख प्रदान नहीं कर सकता, क्यों दिया है कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते शोकम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवत प्रेमियों, कर्मों के अनुसार ही प्राणी सुख दुख हानि लाभ यश अपयश को प्राप्त करता है। जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। दिया है कर्म, ये नहीं कि किसी ज्योतिषी से हाथ दिखाया, बता दिया बहुत धन है, अब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और कर्म आपने नहीं किया तो धन नहीं आएगा। भगवत प्रेमियों, तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म से ही भाग्य की रेखा बदलती है। भाग्य की रेखा कर्म से बदले, भाग्य की रेखा कर्म से बदले, कर्म पकड़ विश्वास बंदे, कर्म पकड़ विश्वास। चाहिए। बाबा हमारी ऐसी इच्छा है इस बार श्री गोवर्धन पर्वत का पूजन हो, क्योंकि वो परम परमात्मा सर्वव्याप्त है, सर्वव्यापी है, अणु में है, परमाणु में है। दिया है हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, व्यापक सर्वत्र समान,
प्रकट होय मैं जान। सर्वव्यापी हैं, अणु में है, परमाणु में है, वही श्री गोवर्धन पर्वत में भी है। आज नंदपन सभी तैयार हो जाते, छकड़ों में सामग्री रख के नर नारी सभी चल देते हैं। और देखिए जहां पर्वत के पास पहुंचे, एक तो भोग लगाने वाले और स्वयं भोग ग्रहण करने वाले, आज भगवान श्री कृष्ण ने दो स्वरूप धारण किए। एक तो पर्वत पर विराजमान हो जाते हैं, बाबा नंद भोग लगाते हैं। हमारे परीक्षित जी भी आए, इधर पूजन करें और पूजा चढ़ावें। ओम मनोज्योतिर्जगतामाज्यस बृहस्पति यज्ञं तनोत्तुरिष्टं यज्ञं समिन्धा विश्वे देवासा इमाद्यन्ताम प्रतिष्ठो। ओम सहस्रीर्घा बुरखा सहस्राक्षा सहस्रपाद। वहां करो गोवर्धन भगवान का। हाँ, ओम सहस्रीर्घा बुरखा सहस्राक्षा सहस्रपाद भूंगुं सुगा तिष्ठदशांगुलम। ओम द्वांगध्रवाकणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामो सदेशूराय विद्वान यक्षमादमुच्यतो। और सभी लोग क्रम से की कथा में भी डिस्टर्ब न हो, पूजन कर सकते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज।